हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फॉर्म भरने वाले हैं एसएससी जीडी का। देखिए, सारे फॉर्म के सभी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इस एडवर्टीजमेंट का एक शॉर्ट डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका एप्लीकेशन दोस्तों 1/12 से ही लाइव हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर को है और एग्ज़ाम डेट वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। करेक्शन विंडो भी 8 जनवरी 2026 से है और फरवरी के टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल है। तो फॉर्म भरने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक डिटेल पढ़ लेते हैं। पे स्केल की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल जो है आपका लेवल 3 है, जहाँ पे 21,700 से 69,100 रुपये है। और वैकेंसी यहाँ पे आप सभी पोस्ट वाइज देख सकते हैं। बीएसएफ की टोटल, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, आईटीबीपी की और असम राइफल की। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में है, फिर इसके बाद सीआरपीएफ में कुछ तरीके से इस तरह से सारी वैकेंसी हुई यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह साइड में आप फीमेल्स की भी सीट देख सकते हैं। सभी कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पे बटी हुई है। तो ओवरऑल सीट आप यहाँ देख सकते हैं, जो मेल का है 23,467 वैकेंसी है और फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे ओवरऑल 25,487 वैकेंसी है। तो ग्रैंड टोटल वैकेंसी कुछ इस तरह से है। दोस्तों देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। सारी डिटेल को यहाँ पे अच्छे से एनालाइज कर लेनी है। तो जो भी पोस्ट कोड वगैरह भरना है उसके अकॉर्डिंग, सीट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 18 से 23 वर्ष है, जो कि एज काउंटिंग है यहाँ पे 1/1/2026 से है। जो एज का आपका होना चाहिए 2/1/2003 से 1/1/2008 के बीच के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC/ST 5 ईयर है, 3 ईयर OBC ST के लिए और अदर कैटेगरी के लिए कुछ इस तरह से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है। एक बार फॉर्म भरने से पहले, अप्लाई करने से पहले सारी नोटिफिकेशन को आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे 10th क्लास मांग रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए, एडिशनल आपका जो नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनसीसी के लिए 5% अलग से है, सी सर्टिफिकेट के लिए, बी सर्टिफिकेट के लिए 3%, ए सर्टिफिकेट के लिए 2% है। तो ये बोनस मार्क आपको यहाँ पे मिलने वाला। अगर आप एनसीसी की हैं तो अपने फॉर्म में एप्लीकेशन यस करना जरूर यस करिएगा, गलती से भी उसको भूलिएगा मत, नहीं तो ये आपकी बहुत बड़ी बिग मिस्टेक हो सकती है फॉर्म में। तो केयरफुल होते हुए फॉर्म को भरिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अप्लाइंग प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे आके OTR करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन दिख रहा है पर्सनल डिटेल का, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है। जो आधार नंबर आप यहाँ देंगे उससे जो मोबाइल लिंक है वो आपको मोबाइल चलना चाहिए, उस पर OTP आएगा। तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि OTR के थ्रू आप आधार को प्रेफरेंशियल रखिएगा, आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन करिएगा ताकि आप कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कैंडिडेट नेम का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भरना है। अगर आपने नेम चेंज किया तो यस नो करना है। फिर जेंडर सिलेक्शन का ऑप्शन चूज़ करना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन चूज़ करना है आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें को आपको वेरीफाई करने के लिए दो बार ये सारी चीज़ें एंटर करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिएगा OTR में जो भी आप डिटेल भरिए एकदम केयरफुली सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है आपको। फिर यहाँ पे इसी तरह आपको अपने रोल नंबर भरना है। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जितना भी आपने पढ़ रखा है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाइड डिटेल में सेम चीज़ें आपको भरनी है। यहाँ पे मोबाइल और ईमेल जो भी देना है आपको एक्टिव करना है, होना चाहिए। तो हमारे केस में हमने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, OTR हमारा हुआ, तो हम डायरेक्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आके लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखिए, कुछ इस तरह से आपको पेज दिख जाएगा। लाइव एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, SSC GD का शो कर रहा है। यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन में आपको अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपका पेज आपको दिख जाएगा। OTR में जो भी चीज़ें आपने फिल कर रखी है यहाँ पे आपकी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रोसीड कर लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल का।
यहाँ पे आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन करना है, जहाँ तक भी आपने पढ़ रखा है ग्रेजुएशन इंटर, उसको आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं। 10th का हमने ओटीआर में डिटेल भर लिया, तो यहाँ पे ओटीआर के अकॉर्डिंग सारी डिटेल आ गई है। तो अब यहाँ पे अपना 10th में जो आपका सीजीपीए सिस्टम, तो सीजीपीए वाला ऑप्शन भरेंगे। अगर आप में ग्रेडिंग या परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज वाला ऑप्शन भरेंगे। हमारे केस में यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम है। और ये कोविड में जो भी लोग प्रमोटेड हुए हैं उनके लिए देखिए ऑप्शन दे रखा है 2020 और 2021 में। यहाँ पे आप एनए वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके मार्कशीट में मेंशन नहीं तो सिंपली मैं यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर काउंट करके ग्रैंड टोटल मार्क यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। तो हमारा 77 जो भी परसेंट आया है मैंने मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर लिया है। फिर यहाँ पे हमें सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं एक सर्विसमैन का। अगर आप एक सर्विसमैन है चूज कर सकते हैं। अपना रिटायरमेंट डेट, ज्वाइनिंग डेट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन ऑप्शन, अगर आप अभी एज क्राइटेरिया से बाहर हैं, अगर आप रिलैक्सेशन कैटेगरी में, तो आपको यस करना है। अदरवाइज आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब अपॉर्चुनिटी वाला। इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन, इसके लिए भी पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो इसको भी यस और नो कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर का। सेंटर आपको अपने अकॉर्डिंग नियरेस्ट सेंटर जो भी है आपका है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। 3 सेंटर ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का। जिस भी मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं एनसीसी का। दोस्तों अगर आपका एनसीसी है तो इस ऑप्शन को जरूर करिएगा। बोनस नंबर जो भी है आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। स्पोर्ट कोटा अगर आपका है तो ये सब नो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे कंफर्मेशन वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। फिर इसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका जो ज़िला है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है माइग्रेटेड स्टेट। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में पहले रह रहे थे फिर दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए तो इसको आप यस और नो करना है, अदरवाइज इसको नो कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं नक्सल एंड मिलिटेंट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका है नक्सल या मिलिटेंट डिस्ट्रिक्ट में तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी यस और नो लिख के आ जाएगा। अगर आप इस सब डिस्ट्रिक्ट या इस सब एरिया से आप बिलोंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में ये सारे ज़िले हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सिलेक्ट होकर यस और नो आ जाएगा। हमारे केस में किसी से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस लिख के आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस का। यहाँ पे पोस्ट डिटेल वाले ऑप्शन पे टिक करके यहाँ पे आपको अपने कोडिंग के हिसाब से दें। तो सीट आप एक बार अच्छे से देख लीजिए किस कैटेगरी में कितनी ज़्यादा सीटें हैं, कितनी कम ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस देना है। तो जो जो बेस्ट पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे प्रेफरेंस दीजिएगा। कैटेगरी वाइज सीट भी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, वहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट सिलेक्शन करिएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से दोस्तों सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पोस्टिंग मिलने वाली है। तो कुछ इस तरह से हम सारे पोस्ट डिटेल को यहाँ पे ऊपर भर लिए। सेम यही चीज़ हमें वेरीफाई वाले ऑप्शन में फिल कर लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर का। देखिए फोटो और सिग्नेचर लाइव कैसे खींचना है। आप डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल लेंस से प्ले स्टोर से माई एसएससी ऐप को डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट वेब कैम से भी कर सकते हैं। तो मेरा बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप माई एसएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ़ोटो स्कैन करके डायरेक्ट मोबाइल ऐप के थ्रू करिए, या डायरेक्ट वेब कैमरे से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो एप्लीकेशन वाला है, वो मोबाइल से आप फ़ोटो खींचेंगे तो ज़्यादा क्लियर आने वाली है। सिग्नेचर के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं 10 से 20 KB के बीच सिग्नेचर होना चाहिए। जो साइज़ है एक रिलेशन का होना चाहिए। साइज़ देखिए दोस्तों हम बहुत ही सिंपली तरीके से बनाएंगे। हम कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड वेबसाइट का यूज़ नहीं करेंगे। केवल सिंपली हमें यहाँ पे क्रॉप करके सिग्नेचर को सेव कर लेना है। जो सिग्नेचर का जो एक्चुअल साइज है कुछ इस तरह आप रखिए कि चारों तरफ से थोड़ी सी स्पेसिंग हो और साइन जो आपकी एक्चुअल हो थोड़ा बीच में आए। इसके लिए आपको कोई भी पिक्सल या कुछ भी वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो साइन कुछ इस तरह से एडजस्ट हो कि आपको जो साइन के जो अगल बगल का थोड़ा बहुत डिस्टेंस है वो क्लियर रहे, साइन आपका एक्चुअल बीच में हो।
ताकि आपका साइन वो आसानी से ले लें। तो देखिए हम पहले अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब देखिए लाइव फोटो कैसे खींचना है उसका भी कुछ स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों सिंपली आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना माई एसएससी। माई एसएससी एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों साथ ही साथ इसके साथ माई एसएससी एप्लीकेशन के साथ आपको आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप जब भी लॉगिन करके फ़ोटो कैप्चर करिए तो आपके आधार कार्ड के थ्रू वो फ़ोटो ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा लॉगिन आईडी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे सिंपली आपको डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की ओर प्रोसीड कर लेना है। फिर इसी तरह से सारे स्टेप को सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर आधार फेस ऑथेंटिकेशन। अगर आप में एप्लीकेशन नहीं तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो ये सब एप्लीकेशन में खुद ही आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। तो देखिए जब इसको आप सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। कैप्चर करते समय यहाँ पे ग्रीन जब आइकन बन के आने लगेगा तो यहाँ पे आपको एक बार अपना आँख ब्लिंक करके ओपन कर लेना है। तो ये फ़ोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर कर लेगा आपका। फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। अब देखिए हमें फिर से एक बार लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए भी यहाँ पे आपको सिंपली अपना फेस सर्किल में रखना है। एक बार आँख आपको बंद करके खोलना है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चर बटन दिख रहा होगा, इसी पे क्लिक करके आपको अपना लाइव फ़ोटो खींच लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लाइव फ़ोटो भी सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। अब इसी सेम एप्लीकेशन में आपको अपना सिग्नेचर डाउनलोड करके अपने में स्कैन करके सेव करके रख लेना है। तो आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन में भी डायरेक्ट अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको बस अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। फिर हमको यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आकर डायरेक्ट फीस काट लेनी है। फिर यहाँ पे माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आके मेक पेमेंट कर लेना है। पेमेंट के लिए देखिए आपको दो सारे गेटवे मिल जाते हैं, एक कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों पेमेंट गेटवे आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप किसी भी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, देख रहे हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे है। आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। तो यहाँ से आप प्रिंट करके अपना फॉर्म यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो सिंपली इसको यहाँ पे अपना प्रिंट करके PDF डाउनलोड हो जाएगा, अपना वहाँ फॉर्म सेव कर लीजिए। देख सकते हैं हमारा सारे प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ये था ऑनलाइन एप्लीकेशन SSC GD का पूरा फुल प्रोसेस। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।